नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भौमिक पंचाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डॉग में जो सबसे डेंजरस 3 डिसीज हम बोलते हैं, रेबीज, कैनाइन पार्वो वायरस और कैनाइन डिस्टेंपर। रेबीज और कैनाइन पार्वो वायरस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैनाइन डिस्टेंपर एक ऐसा रोग है जो कि वायरल डिसीज है और वो काफी इंफेक्शियस मतलब कि काफी संक्रामक रोग है। दोस्तों, अब हम ये समझ लेते हैं कि कैनाइन डिस्टेंपर किसको होता है। अगर आपका जो डॉग है वो 6 महीने से कम उम्र का है तो ये एक ऐसा स्टेज है, ये एक ऐसी एज है कि जिसमें ये कैनाइन डिस्टेंपर डिसीज के लगने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ये नहीं होता कि 6 महीने से ज्यादा की एज है डॉग की तो उसको कैनाइन डिस्टेंपर नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने से ज्यादा है फिर भी कैनाइन डिस्टेंपर आपके डॉग को हो सकता है, बट 6 महीने से कम उम्र में ये डिसीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। जितना आपका डॉग बड़ा है, एज में जितना आपका डॉग ज्यादा है, उतना ही कैनाइन डिस्टेंपर होने के चांसेस कम रहते हैं। ये नहीं होता कि चांसेस होते ही नहीं। दोस्तों, अब हम ये समझ लेते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो जो कैनाइन डिस्टेंपर का वायरस है वो एरोजोल रूट से मतलब कि हवा से फैलता है। अगर अफेक्टेड डॉग का जो एक्सक्रीशन होता है या फिर उसकी जो सिक्रेशंस होते हैं आइस का या नजल्स का, या फिर उसके जो एक्सक्रीशन है, उसका यूरिन है, उसका फीसिस है, उसका स्टूल जो वो पास करता है, उसको अगर हेल्दी डॉग है वो सूंघ लेता है या फिर उसको कांटेक्ट में आ जाता है, सूंघने के बाद ये जो वायरस पार्टिकल्स है वो हेल्दी डॉग की बॉडी में जाते हैं और हेल्दी डॉग को ये अफेक्ट करते हैं। मतलब कि ये डिसीज पूरा का पूरा हवा से एरोजोल रूट से फैलता है। दोस्तों, अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपके डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का इन्फेक्शन लग चुका है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा डॉग अफेक्टेड है या नहीं, या फिर वो कौन से साइंस इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको दिखना स्टार्ट होगा कि आपका डॉग थोड़ा डिप्रेशन में रह रहा हो या फिर डल हो गया हो, वो खाना पीना छोड़ देता है। अगर आप उसको टच करते हो तो आपको थोड़ा सा हल्का बुखार होगा, उसका शरीर आपको गर्म लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा। आपका जो पेट है उसका जो नोज होगा वो एकदम हल्का सा सूख जाएगा, आपको ड्राइनेस फील होगा। आपके जो डॉग है उसकी आंखों से और उसके नोज से येलोइश डिस्चार्ज जो रेगुलर नहीं होता, थोड़ा एब्नॉर्मल होता है, वैसा बहने लगेगा। आपका जो पेट है वो शुरुआत में तो खाना छोड़ देता है, उसके थोड़े समय बाद उसको आप जो कुछ भी खिलाते हो, अगर नहीं खाता हो, अगर आप फोर्सफुली खिलाते हो तो वॉमिट करके वो सारा का सारा खाना बाहर निकाल देगा, वॉमिशन स्टार्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि वॉमिशन के साथ साथ उसको थोड़ा डायरिया भी शुरू हो जाता है और डायरिया में कई बार तो ब्लड भी दिखने लगता है। फ्रेंड्स, ये तो हमने जो बात की वो जनरल क्लिनिकल साइंस मतलब कि बेसिकली रेगुलरली जो साइंस दिखते हैं हर एक बार कैनाइन डिस्टेंपर वायरस में जो कॉमन होते हैं उसके बारे में। इसके अलावा जो कैनाइन डिस्टेंपर के 2 फॉर्म है, नर्वाइन फॉर्म और दूसरा है क्यूटेनियस फॉर्म। तो थोड़ा आओ इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्यूटेनियस फॉर्म में क्या होता है और नर्वाइन फॉर्म में क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं न्यूरोलॉजिकल फॉर्म या फिर नर्वाइन फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि पैरालिसिस है या फिर वो घूमने लगता है, चक्री आती है, मतलब कि उसको अचानक से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाता है। आपका जो पेट होगा वो एकदम रेस्टलेस हो जाएगा, रेस्टलेसनेस दिखाएगा और एक्साइटमेंट दिखाएगा। दोस्तों, हमारे वेटरनरी फील्ड में एक टर्मिनोलॉजी है च्यूइंग गम्स, मतलब कि चिंगम चबाते हुए जैसे वो मूव करता है, कंटिन्यूअस उसका मुंह जैसे चिंगम चबा रहे हो वो वैसे करने लगेगा। आपके पेट का नर्वाइन टोटली पूरा कंट्रोल चला जाने की वजह से, कंटिन्यूअस उसका जो च्यूइंग मूवमेंट्स आती है उसकी वजह से सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा, मुंह से बहुत सारा झाग निकलेगा और वो लार टपकाता रहेगा। उसके अलावा कन्वल्जन्स जो मतलब जिसको हम बोलते हैं कि खींच आना, वैसे भी वो साइंस एंड सिम्टम्स दिखाता रहेगा। इसके अलावा आपका डॉग जो है वो सडनली थोड़े थोड़े टाइम पे जर्की मूवमेंट्स दिखाएगा। उसके जो लेग्स है, उसके चीक्स है, गाल है, उसके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स में आपको थोड़े थोड़े टाइम पे आप नोट करोगे तो जर्की मूवमेंट्स दिखने मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स, ये तो हो गई नर्वाइन फॉर्म की बात। अब हम बात करते हैं क्यूटेनियस फॉर्म के बारे में। शुरुआती स्टेज में जब क्यूटेनियस फॉर्म शुरू होता है उसके डॉग के जो बॉडी पार्ट्स है उस पे रैशेस हो गए, रैशेस में से वो वेसिकल या फिर पस्ट्यूल होंगे। उसके अलावा क्या होगा कि जो आपके डॉग का जो नोज है और उसके जो पैड्स है, उसके जो पॉज के ऊपर जो ब्लैक कलर का जो गद्दी होता है वो उस पे आपको क्रैक्स दिखेगी और वो आपको टच करने पर एकदम हार्ड मालूम होगा। इसकी वजह से कई लोग कैनाइन डिस्टेंपर को हार्ड पेट डिसीज भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्यूटेनियस फॉर्म थोड़ा आगे बढ़ने के बाद लेटर स्टेज में जो आपका जो पेट है उसको वेंट्रल एब्डोमेन, जिसको हम बोलते हैं कि पेट का नीचे का हिस्सा,
उस तरफ पीले कलर की छोटी छोटी एकदम पस जैसे भर गया हो वैसी फुंसियां होने लगती है, जो पेट से लेकर उसके थाइस के अंदर के भाग तक पूरा वहां से फैला हुआ रहता है। वो देखने के बाद भी आपको पता चलता है कि ये शायद कैनाइन डिस्टेंपर के साइन और सिम्टम है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस क्या है, कैसे फैलता है, अपने पेट को ये वायरस लगा है या नहीं हमें पे कैसे पता चलता है। अब सबसे जरूरी बात ये है कि ये वायरस से अपने पेट को बचाने के लिए करना क्या है। तो दोस्तों, अगर एक बार हो जाता है उसके बाद तो ट्रीटमेंट ही करना होता है, और वो भी इसमें सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट होता है। इसका जो परफेक्ट कोई ट्रीटमेंट होता नहीं, क्योंकि ये एक वायरल डिसीज है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने डॉग को वायरस का इन्फेक्शन लगे ही ना, मतलब कि अपने डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर हो ही ना, उसके लिए हमें सिर्फ एक ही उपाय है कि वैक्सीनेशन। टाइम टू टाइम हमें रेगुलर अपने डॉग का वैक्सीनेशन करवाना है। अगर वैक्सीनेशन रेगुलर हुआ है तभी हम बोल सकेंगे कि ये वायरस से हम अपने पेट को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, मैं आपके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जल्दी से मेरे इस वीडियो को देख सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।